तुम्हारे दिस साइड रेयूस की और होस्ट एंड पजीत किद्दा परा की अरे अल्ले दाविश टी-शर्ट तो निकाल। एंड वन एंड रिकॉर्डिंग ओनली स्टार्टेड ब्रदर्स। हाँ बढ़िया एंड वन एंड ओनली ओपीएम द P90 गॉड। तो स्टार्ट करते हैं भाई लोग आज फुल बकचोदी के साथ। हेडफोन लगा लेना कहीं बाद में बोलो माँ चोद दी सबने। चल भाई आशे भाई स्टार्ट कर भाई, हैंड ओवर टू यू। अबे क्या स्टार्ट करूँ? अपना टॉपिक चूज नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस अरे बकचोदी किए ओरे जा हाँ रहे तो हैं। गोरे वही गाइस बता। गाइस गाइस हाँ अरे कुछ तू तो क्या करो। गाइस हमें गाइस प्रो है प्रो। क्या तू क्या बता। गाइस गाइस पहले एक चीज बता दूं, ये वीडियो खाली 18 अबाउ प्लस है, तो हाँ बिलो भाई 18 वाले प्लीज ना ही देखें। या बिल्कुल। बच्चों, अगर तुम यहाँ बच्चे कुछ हो भी तो हो गांड सकता है, मराओ। यहाँ कुछ भी हो सकता है भाई। किसी के जुबान पे कोई लिमिट्स नहीं है, कोई कंट्रोल्स नहीं है। वो देख बहन का लोड़ा क्या ड्रग सूंघ रहा है वहां बैठ के। ये बहन के अरे लोड़े लौड़े क्या पानी की बोतल है, भोसड़ी के। भोसड़ी की बोतल है, बाल्टी है मादर चोद, और वो भी सिप पर ले रखा है साले ने। जिम वाला भाई, ए ज्वालन बनती भाई है इससे। आ, क्या बात कर रहे हो? उसको क्या दिखा रहा है? हमारे होस्ट की तो ज्यादा अच्छी बनी हुई है। भाई जॉ का तो पता नहीं, लाइन दिख रही है मुझे मेरे को एक। वो तो आर्यन जीन्स है भाई, आर्यन। क्या बताओ? अरे अभी अपने होस्ट को बोलने दो, अब गांड शुरू मार करें रखी फिर होस्ट बात की, करते अभी भी अरे नहीं चुप हो रहा बहन का लोड़ा। अरे बोल जो भाई। क्या बकचोदी ही कर रही है तो फिर बोलो बकचोदी करेंगे भाई, और क्या। हाँ हैं। नहीं 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 भाई, नहीं नहीं, सीरियस जो बात है, तेरा सीरियस मर्द। सीरियस। अरे बकचोदी में भी सीरियस निकाल देंगे हम, तू टेंशन मत ले। नहीं नहीं, हाँ सीरियस बात करनी सीधी। ओके, अगर सीरियस बात करनी है तो कोई सीरियस टॉपिक चूज करो, कोई भी बोलो, कोई सब्जेक्ट चूज करो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अरे पॉलिटिक्स, बेबी हम ऑप्शन लोग से के चूज बोलना। अरे करना है चलो क्या चलो, साले? मैं बहन मैं के टॉपिक लोड़े। मैं टॉपिक देता हूँ अभी। हाँ अरे हाँ, हमें तीन, अरे सुनो सुनो फेमिनिज्म सुनो। के बारे में बात तीन, कर सकते अरे हैं, अरे मेंस पाजी राइट्स सुन, एक अरे मिनट एक्टिविज्म सुन। के तेरा बारे में बात टॉपिक कर लेंगे ना, सकते हैं। अरे अरे एक मिनट तेरा सुन तो ले। तेरा टॉपिक ले कोई, लेंगे ना। अरे सुन तो ले, कोई 4 टॉपिक ले जिस पे हम सब एग्री करें, जिसको सबको नॉलेज हो तो हम उस पे बात कर पाए। कोई अरे ऐसे नहीं 4 नहीं, टॉपिक लेते सिंपल हैं। सिंपल ओपिनियन बेस्ड टॉपिक लूंगा ना, ओपिनियन ही अच्छा है उस पे। हाँ हाँ सिंपल सी सही है। ट्रम्प ट्रम्प इज अ गुड गाय और बैड गाय। माँ का भोसड़ा बहनचोद माँ का लौड़ा लौड़ा है मेरा, मेरा वो ट्रम्प की भोसड़ी। भाई, वो चूतिया तो बहन का भोसड़ी लौड़ा, है, उसी को माँ तो का माँ भोसड़ा चूती है उसकी। मिल गया भाई, वन भूतिया से साला, आंसर ही मिल गया भाई डायरेक्ट। भूतिया वो बहनचोद। पेडोफाइल उससे गांडू भोसड़ी का। आदमी नहीं लगता भाई मेरे मेरे को को भी कोई। नहीं लगता भाई, गांडू साला। मेरे को उसके जोक्स अच्छा बहुत पसंद है, बोलो उसकी बोलो। पर्सनालिटी बहुत फन है, पर वो इंसान अंदर से बहुत घटिया अरे है, भाई बाहर से वो बहुत फनी है बहनचोद। भाई। अरे वो दिखने में है भाई, अंदर से उसके अंदर क्या चल रहा है हमें नहीं पता। वो बहुत शैतानी दिमाग का लौड़ेगा, अरे मादर हवसी चोद गांडू है। है वो भाई, वो अरे सही में भाई बच्चों का दरिंदा है रेप किया बहनचोद, उसने। पता है भाई मेरे को। भाई क्या बताओ भोसड़ी। तो और तेरा तो नहीं किया? मैं बच्चा हो गया। अरे उस टाइम तो उसको बच्चा तो ही होगा बच्चे ना जब वो पसंद है ना, करता पर था। उस टाइम तो बच्चा ही था भाई जब वो कर रहा था ये सब। नहीं ना, मैं एप्सिन आइलैंड पे कभी गया नहीं ना। एप्सिन आइलैंड तो भाई उसका अपना कोई वास्ता नहीं ओके। है। अपन गए ओके हैं दीव ठीक है। दमन उधर से ओके। दारू लेने गए अरे हैं। ये मुठ मारे कहाँ गया है? अरे मुठ मारे। हाँ भैया एप्सिन, वो तो बहुत मादरचोद है भाई ट्रम्प, वो अकेला भोसड़ी का वॉर कर रहा है, वो ब्लैकमेल के कारण। उसी उसी की माँ चुदी पड़ी है भाई, सब सब उसका ही करा धरा है लोड़े लसन का। हाँ भाई, वो तो लाइक भाई मेरे को तो हंसी उस पे आती है, वो किंग जॉन पे साला बहनचोद, उसकी डेली कुछ ना कुछ बकचोदी भरी रील आ जाएगी सामने। बहन केवल अरे केवल भाई भाई। भाई भाई मेरे उसकी, को भाई ये उसकी गांड में कीड़ा है भाई, उसको एप्स्टीन लड़ाई दिखा करने का भाई। कीड़ा है। अरे अभी लोग क्या कह रहे हैं पता है, एप्स्टीन दिख हाँ रहा है उन एप्स्टीन लोग को दिख रहा गाड़ी है, हाँ चलाते हुए। वो हाँ गाड़ी चलाता है, वो अपना मुंह छुपा के जा रहा है वो हाँ कहीं अरे पे वो ऐसा सीन है। उस पे वो लोग पता क्या बोल रहे हैं, हाँ वो बोलते हैं बहनचोद। साले किसी का फादर होगा, किसी का पापा होगा, उसको तंग कर रहे हो बहन उसकी चोद। गांड मार रखी है भाई ओ भाई भाई मतलब जो भी दिखता है ना लोगों को सब सच मान ही लेते हैं बहनचोद, जैसे कि सब सच ही है। हाँ आधी चीजों का तो चूतिया बनाते हैं भाई लोग, मस्त वाला वो भी बन रहे हैं। ये वीडियो मैंने आज ही देखी थी, जो अफीम बोल रहा है कि एप्स्टीन जिंदा, वो गाड़ी चला रहे, एक और लड़की उसके साथ, और वो अरे बहनचोद मुंह कसम छुपा के से भाग भाई, रहे हैं। हाँ भाई वो लड़की के लग साथ। भाई वो लग अबे भी जैसा ही रहा एआई था, है अब भाई, मेरे वो को नहीं उसको पता मार था दिया कि बहुत पहले ही, हाँ, मार दिया उसको पता तू है। लोग भाई जिसके पास बहुत हाँ, ज्यादा सही में पैसा है भाई वो गायब हो सकता है, मरने का ढोंग कर सकता है। हाँ, और वो बिल्कुल इसराइल भाई तो कुछ वैसे भी है हो ही, सकता वो है। पेडोफाइल्स का भाई अरे वो सेफ हेवन है, पूरी दुनिया के पेडोफाइल इसराइल में जाके बसते हैं। एक चीज नोट की तुम लोगों ने कि हाँ वो बंदा एप्सिन जो था, वो सबको रिकॉर्ड क्यों कर रहा था, वो सबको फाइल्स में क्यों बना प्रूफ रहा था, प्रूफ रख रहा था ना वो तो सारे। भाई क्यों सबकी प्रूविंग कर गांड रहा था। मारनी थी, अकेले की मरेगी ये या तो अफीम सबको लेके गांडो है मरूंगा दोस्त। जिसमें बहुत ना नॉलेज जीऊंगा है। ना जीने दूंगा, वही हाँ कल वाली बात, ना जीऊंगा ना जीने दूंगा, अगर मैं मर रही तो तुम्हारी भी मरवाऊंगा। नहीं देखो भाई, हम्म। वो सिर्फ एक पपेट था, ठीक है, वो जो पूरा एप्स्टीन आइलैंड का जो बिल्कुल। ये था, वो एक ब्लैकमेल ऑपरेशन था जो इसराइल ने अमेरिकन पॉलिटिशियंस और वर्ल्ड के सारे पॉलिटिशियंस के लिए बनाया था, और स्पेशली अमेरिकन पॉलिटिशियंस, बिकॉज इसराइल वांट्स टू कंट्रोल अमेरिका। एंड वो एक ब्लैकमेल ऑपरेशन था भाई, कि तुम ब्लैकमेल करो, उनको पावर में रखो, एंड देन वो पावर में रहेंगे तो तुम उनसे जो चाहे वो करा सकते हो। अब ये पूरा वॉर इसीलिए हो रहा है क्योंकि ट्रम्प ब्लैकमेल्ड है। अगर ट्रम्प की जगह वहां पे कोई ऐसा बंदा होता जो शायद ब्लैकमेल नहीं होता, तो ये वॉर नहीं होता, और अगर ऐसा होता तो इसराइल उसको मार देता।
क्योंकि पूरा CIA, अमेरिका का जो पूरा CIA है, और पूरी मिलिट्री है, नॉट जस्ट दैट, पूरी इकोनॉमी जो है वो एक्चुअली जूस कंट्रोल करते हैं। जूस मीन्स बेसिकली इसराइल, हम्म। and they control everything in America. They control petrodollar, which is the global world reserve currency, and that's why Jews rule the world. You know why? Because petrodollar, जो मिडल ईस्ट का जो ऑयल है, अभी मिडल ईस्ट का जो ऑयल है ना भाई, वो पूरे हाँ, वो डॉलर में बिकता है। वो डॉलर में बिकता है, और पूरे दुनिया का सबसे एफिशिएंट ऑयल मिडल ईस्ट का ही है, क्योंकि मिडल ईस्ट का ऑयल रिफाइन करना बहुत आसान है कंपेयर टू एनी अदर ऑयल। अभी वेनेजुएला में भी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल है, पर वो रिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। एंड वो सब हाँ। तो ठीक है, पर ये भोसड़ी का में ये क्या दिखा रहा है? क्या ये हाथ कर रहा है, कभी ये कर रहा है, किसको कर रहा है भोसड़ी के आंटी लोग कैमरा ऑन का करके? बम क्यों दिखा रहा है भाई? और भाई ये कौन आ वो गया स्किल तो बहनचोद, देखो नया उसका, बंदा एक के पॉडकास्ट में? ऊपर ये डी एक। कौन है? अरे ये कौन आ गया अभी? कौन आ गया भाई ये? लॉक कर दे पाजी। अच्छा अरे नहीं नहीं, ये मेरी ही बन रही है। अच्छा ले अच्छा, भाई, कोई अब बात नहीं। पॉडकास्ट की बजने वाली है भाई, लोग तो अब थोड़ा थोड़ा देख के भाई, हाँ। समझ रहे हो? अभी जो हमने लाइनें कही थी 18+ लोग ही ये देखना, तो अब कौन तुम वो आया? तुम भी देख सकते ये हो। कौन आया कैट? यार, लड़की है वो। अरे माँ की आंख, तुझे और क्या समझा रहे हैं भाई? हाँ तो भाई लोग, हम अपने शब्द वापस लेते हैं, 18 वाले बंदे भी देख सकते हैं, नीचे वाले। टॉपिक चेंज करते हैं थोड़ा, हाँ और थोड़ा जुबान पे लगाम लाते हैं। अगर अफीम भाई को गुस्सा है ना भाई, वो मुंबई का राज करता है भाई, सबकी बजा देगा, तो इसलिए कोई पंगा नहीं चाहिए हमें भाई। भाई नहीं, फिलहाल मुझे तो मैं मारे धक्के मुझसे खा रहा कहा हूँ है। ट्रेन के इधर। अरे जब ही, क्योंकि तेरे को कोई पहचान ना पाए ना, कोई कौन से पकड़ ना स्टेशन पे पाए, तो अफीम? क्या कर रहा है? थाने में हूँ। अफीम, लड़कियों को थाने पे है। छेड़ना बंद कर भाई स्टेशन पे। अरे तुझे मारना भाई पड़ जाए किसको कहीं कोई अच्छी वीडियो लग में, रही है? इसलिए मेरी वीडियो बना रहा था। कहते ये पीछे 3 बड़वे रिकॉर्ड, पीछे 3 बड़वे रिकॉर्ड भी करने थे, इन्हें भी लो सालों को। हाँ मैं नहीं कर रहा रिकॉर्ड, तुम ही कर रहे हो। भाई भाई मैं भी पकड़ेंगे तो बंद मेरा कर रहा कोई हूँ, मैं भी फाइल है बंद सब। कर रहा हूँ। तू पास में है ना भाई? कोई बात नहीं। हाँ भाई, तो ऐसा बकचोदी हो रहा है। ये अच्छा नॉइज अच्छा, ये अपना बच्चे टॉपिक अफीम भाई कंटिन्यू यार, करते हैं नॉइज भाई। बंद कर साले, नॉइज माइक बंद माइक कर। बंद कर। तू अरे बंद तू कर, साले माइक मुंह ही बंद कर बंद कर, अपना। तू मुंह ही बंद कर अपना। हाँ तो गांड भरा यहाँ से, घर अबे जा क्या? भोसड़ी के तेरे को क्या बोला था अभी? रुक, थोड़ा शांति भाई, और एम्परर ये किस भाई। चूते को लाया? ये कौन है जो इसने माइक नहीं अबे खोला? रुक जा चूती माइक है, क्या रुक है? जा, तेरे को अरे रुक जा, माइक गया माँ की आंख कराने, जो भी है रुक जा, अभी अपना टॉपिक छेड़ते हैं। अब लॉक कर दे पाजी, कोई आना नहीं चाहिए इधर। लॉक कर दिया। हाँ, हमें 45 मिनट हो गया, हमने कोई काम की बात ही नहीं करी है, देख रहे हैं क्या मस्त पॉडकास्ट बना रहे हैं हम। ये अभी तक तो कुछ फन हुआ ही नहीं भाई। तो मुंह अरे बंद तू रख, बोल मत। तू मुंह बंद रख भोसड़ी के। ये तो गांड है भाई नफीम। अरे रुक जा, तेरे को एम्परर मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, समझ नहीं रहा। चल अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। इसकी जरूरत अफीम को ज्यादा है। हमारा होस्ट ही चुप हो गया भाई, क्या मैं बोलूँ घंटा फिर? बात करें अब? बोलूँ? हाँ अब बोल। ओके। हाँ हाँ तो भाई, बात ऐसी है कि ये जो इसराइल और अमेरिका है, सो अंडरस्टैंड दिस कि जो अमेरिका की पूरी इकोनॉमी है, ठीक है, जो बेसिकली उसकी जो करेंसी है डॉलर। द थिंग इज कि जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक बना था, जो कि सेंट्रल बैंक था, जैसे इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज़ द सेंट्रल बैंक। सो द थिंग इज, फेडरल रिजर्व बैंक को जूस ने बनाया था, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस इज दे अंडरस्टैंड हाउ टू टेक ओवर अ कंट्री बेटर देन एनीबडी एल्स। दे लिटरली हैव अ ब्लूप्रिंट, ओके। उनके पास है, दिस होल कम्युनिटी हैज दिस, एंड उसके पीछे काफ़ी रिलीजियस ऑकल्ट ऐसे रीजंस भी है, एंड ब्लैक मैजिक वाले भी रीजंस है। सो दे नो हाउ टू कंट्रोल, एंड दे क्रिएटेड डॉलर एंड फेडरल रिजर्व बनाया। एंड फिर देन वो डॉलर को ऑयल से पैक कर दिया, एंड फिर दुनिया भी डॉलर से खरीदेगी, एंड नाउ दैट्स हाउ अमेरिका रूल्स द वर्ल्ड, बट अमेरिका इज कंट्रोल्ड बाय जूस। सो बेसिकली लेकिन अभी तो देख, डॉलर क्यों दिया था वो? ट्रेड क्यों करते थे? क्योंकि वो डिफेंस देता था। मतलब वो प्रोटेक्शन देगा उस कंट्री को, और वो डॉलर से ट्रेड करेगा। वेल, इट वाज नॉट प्रोटेक्शन, इट वाज बेसिकली जैसे गुंडा तुमको बोलता है ना प्रोटेक्शन मनी, वो हाँ, वो एक ही टाइप वही होगा ना। कि मैं मुझसे ही प्रोटेक्शन लोगे तुम, और अरे तुम भाई, आज तो मैंने ना वो जो मेरे साथ गोरे बैठे थे ना, सभी ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन, मैंने तो उनको शरेआम यही बोला। मैं कहा भाई, सॉरी टू से, बट मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ट्रम्प इज IDIOT नंबर 1 एंड ही इज अ टेररिस्ट। यप हाँ, तो सॉरी सॉरी क्यों बोला तूने? ठीक है। माँ चुदा है वो, और भाई चूतिया सा। दूसरी बात ये है कि मैं वो तुम कह रहे हो कि अमेरिकन टेररिस्ट, मैं कहा नहीं, अमेरिकन टेररिस्ट नहीं है, वो टेररिस्ट है।
अमेरिकन मैं कहा लोग तो लोग ही होते हैं, चाहे वो इंडिया को हो भाई चाहे लोग अमेरिका को, अच्छे जो कहीं पाकिस्तान में भी है। लोग तो हर या जगह ही बिल्कुल हैं, बुरे राइट अच्छे सब जगह ही होते हैं। लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं वो गलत करते हैं। पॉलिटिशियंस डिसाइड करते हैं पॉलिसीज को, और पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली ही चीजें होती हैं सारी। और पॉलिसीज बनाने के लिए जो है उनके पीछे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो उनको पॉलिसीज, वैसी पॉलिसीज बनती है जो जिनमें बड़ी बड़ी कंपनी को फायदा मिले, ठीक है। और उसी अकॉर्डिंगली ये वर्ल्ड चल रहा है अभी। ये जो कहने को डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र होता है, ठीक है, लेकिन वो बोलते हैं लोग, ना डेमोक्रेसी इज अ मिथ। हाँ बिल्कुल, हाँ ये तो है ही। लोकतंत्र ठीक है। ये साली अभी ये बातें शुरू कर ली हैं, चलो थोड़ी भाई सी कर पाजी लेंगे, ज़्यादा नहीं पाजी करेंगे। इसके बाद वो तेरे को स्टार्टिंग में बोला था ना वो क्या? समझ गया ना, बस नहीं इसके बाद हो जाएगा अपना पूरा। कुछ पॉलिटिक्स और नहीं। टॉपिक करते हैं इसके बाद। हाँ हाँ, लोग मतलब लोकतंत्र में जैसा लोकतंत्र होना चाहिए वैसा है नहीं अभी तक। अभी तक क्योंकि ना कोई भी सोसाइटी है ना, जो लोकतंत्र की बात छोड़ो, हम सोसाइटी की बात करते हैं। कोई भी सोसाइटी बढ़िया तभी हो सकती है अगर वो सोसाइटी में वेल एजुकेटेड, मतलब समझ रखने वाले, अंडरस्टैंड करने वाले लोग होंगे। जर्मन एजुकेटेड नहीं कह सकते, क्योंकि एजुकेशन तो अब हमारे देश में डिग्रीज आराम से मिल जाती हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट। क्योंकि देखो पहले क्या था, जब उनका अकेले सरकारी कॉलेजेस होते थे ना, तो वहाँ तब एक इंजीनियर प्रोड्यूस करता होता था, तो वो उसको जॉब की बहुत ऑफर होती थी, क्योंकि वो इंजीनियर क्रीम क्रीम होता था। क्योंकि हजारों लाखों लोग टेस्ट दे रहे हैं और उनमें से 50 या 100 बंदों को सीट मिल रही है। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर 1000 बंदों ने एग्जाम दिया तो उसमें सिर्फ 100 ही सीट मिलेंगी, वो 100 बंदे सरकारी इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे। अभी क्या हो गया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुल के बहुत सारे, और 1000 के 1000 बंदे को एडमिशन मिल गई, किसी को सरकार 100 तो वही लेंगे, लेकिन एडमिशन सभी को मिल गई, अभी सभी के पास डिग्री आ गई। लेकिन वो जो चूतिए थे वो चूतिए ही हैं। हाँ भाई। वो बात तो सही है। अभी देख एग्जांपल बताऊं ना, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, 3rd ईयर में हूँ। तो मेरे क्लास में ऐसे भी बंदे हैं जो डोनेशन दे के आए हैं, और हम पढ़ के जो हाँ मार्क्स दे के आए हाँ हैं। मेरे को हाँ 98 परसेंटाइल थे हाँ सीईटी में, तब मैं इधर एडमिशन मिल गया मेरे को। हाँ तो हमारे क्लास में ऐसे बंदे जो डोनेशन दे के आके, भाई लिटरली उनको एक्स ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का ये फुल फॉर्म नहीं आता, मतलब पूरा खोलना नहीं आता। फॉर्मूला ए फॉर्मूला प्लस बी, हाँ, हम्म फॉर्मूला नहीं आता। हम्म इतना भाई, वो जो 7th 8th में पढ़ाते वो भी हम्म नहीं आता अभी तक। ऐसे भी हम्म। बंदे हैं जो अभी इंजीनियरिंग में 3rd ईयर में विद पॉइंटर 8 लेके बैठे, 8 का पॉइंटर है अरे, उनके पास। मैं अरे तुम्हें हर एक बात टाइम बताता हूँ। हर एक मैं ना बंदे होते हैं एक ब्रो। एजुकेशन के बारे में एक बात बताता हूँ, क्योंकि मैं तो फॉर्मर असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुका हूँ कॉलेज में। मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है 5-6 साल का। तो मैं जब पढ़ता था ना, मैं ग्रेजुएशन में था, तो मैं तब तब से लिखता था, मुझे लिखने का शौक था। तो ना एजुकेशन की दिक्कत क्या, बहुत सारी समस्याएं, मैं उसमें मुझे एक बात याद आ गई, मैं वो बताता हूँ। तो ना कई बार ऐसे होता था कि साइंस वाले स्टूडेंट ना आर्ट्स वाले स्टूडेंट को नीचा समझते थे, मतलब ऐसे आर्ट्स कर रहे हैं, ऐसा ऐसा बहुत करते हैं, तुम हाँ हाँ, सबको पता मतलब होगा, वो अरे सोसाइटी चुतियापा करती है, वो है ना। चुतियापा बंदे है नहीं भाई। करती, सोसाइटी हाँ, करती। ये सोसाइटी का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हम्म। तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, वो उसका कारण बताता हूँ क्यों। क्योंकि मैंने उस वक्त लिखा ग्रेजुएशन में उस चीज को, क्योंकि मैं इलेक्टिव पंजाबी पढ़ता था। इलेक्टिव पंजाबी, उस मतलब 94वीं पंजाबी बोलते हैं उसको, जो जैसे इलेक्टिव इंग्लिश होती है, कोई भी एक लैंग्वेज पढ़ते जैसे। अच्छा तो वो इलेक्टिव पंजाबी में पढ़ रहा हूँ, उसमें मतलब बहुत सारे मैं पोइट्स के बारे में पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे मैं उसमें गुरबानी के बारे में पढ़ रहा हूँ, बहुत सारी चीजें पढ़ रहा हूँ उसके बारे, मतलब अलग अलग चीज। लेकिन वो मैं पढ़ के उनको पढ़ के वो आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने मैंने क्या लिखा, मेरी थॉट क्या आई उस वक्त, कि होना क्या चाहिए था कि जैसे एक क्लास में 50 बंदों ने इलेक्टिव पंजाबी चूज की या इलेक्टिव इंग्लिश चूज की है पढ़ने के लिए, तो उनको एक साल में उनके रिसर्च प्रोजेक्ट होने चाहिए, उनके उनको लिखना चाहिए इनके ऊपर कि ये कम से कम 5 पॉइंट्स लिखेंगे, या 5 ऐसे लिखेंगे, या ये सॉन्ग्स लिखेंगे, या ये किसी पॉलिटिकल चीज के ऊपर स्टायर करेंगे, या कुछ भी मतलब लिखना। मतलब उनको थिंक ही नहीं करने के लिए कुछ दे रहे कि तुम कुछ क्रिएटिव करो। अगर 50 बंदे होंगे, है ना, 50 में से अगर उनमें से 3 या 4 भी बड़े पॉइंट निकल जाएं, बड़े क्रिएटिविटी की कोई लेटर्स लिमिट नहीं है निकल भाई, जाएं, कुछ भी हो सकता है, है ना, ट्राई करो। लेकिन उनको उस तरह से एक पॉइंट ऑफ व्यू ब्रेन नहीं दिया डेवलप ही जा नहीं रहा, किया, ब्रेन डेवलप नहीं किया डेवलप जा ही रहा, नहीं कह कर रहे। सकते हैं। ये एक मतलब एजुकेशन की बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या जो नॉर्थ इंडिया में है ज्यादा,
वो समस्या है लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज की। हम्म, हमारे इधर ये दिक्कत है कि हम पंजाबी मीडियम में पढ़ रहे हैं, कई हिंदी मीडियम में पढ़ रहे होंगे। हिंदी में तो फिर भी साइंस का बहुत मटेरियल है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि 10वीं तक 10th तक बच्चा जो है वो पंजाबी में पढ़ रहा है सारा कुछ, और 11 में जाके अगर उसने नॉन मेडिकल या मेडिकल करना है तो उसको सारा इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। अभी वहाँ पे तो एक साल बजने वाली है वो भाई। कैसे एकदम से चेंज हो जाएगा? वो भाई बहुत गड़बड़ हो जाएगा ना सारा सिस्टम ही वहाँ पे। उसको वो तो समझ नहीं उसको लगेगा। वो जीरो हो जाएगा भाई, वो जीरो हो उसका जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका दिमाग कम था, उसके 10वीं में 80% है नंबर या 90% नंबर आए हैं, लेकिन आगे जाके इंग्लिश बैरियर बन गई उसका। अगर मैं अभी तुम्हें कुछ भी बात बोलूं कि ये माउस है, तुम्हें हिंदी में समझ लग गया, अब मुझे इंग्लिश नहीं आती, तूने मुझे इंग्लिश में ये बात बोल दी कि दिस इज अ माउस, है ना, तो मुझे इंग्लिश आती ही नहीं है, मेरे लिए वो बैरियर हो गया ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। ये समस्या, मतलब मैं कभी कभी बात करता हूँ कि ये समस्या इतनी बड़ी है और इससे बहुत सारे साइंटिस्ट पैदा नहीं हो रहे, बहुत सारे साइंटिस्ट पैदा नहीं हो रहे, बहुत ब्रेनी लोग हैं इंडिया में, लेकिन उनके लिए लैंग्वेज बैरियर, उनके वो पढ़ाई छोड़ रहे हैं, वो करी +2 के बाद या 10वीं के बाद पढ़ ही नहीं पा रहे क्योंकि उनको लगता है इंग्लिश। मेरा एक दोस्त था, वो, मैं उसके एग्जांपल देता हूँ, कभी कभी वो सारे सब्जेक्ट में पास हो जाता था, उसके लिए मैथमेटिक बैरियर था, उसके हमेशा मैथ्स में पता कितने नंबर आए? 0। हम्म, 8th में 0, 10th में 0, Wow, what a score! लेकिन उसके इंग्लिश में अच्छे नंबर है, पंजाबी में अच्छे, हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर, वो उसने पढ़ाई छोड़ दी आगे। तो ऐसे ही एक वो लैंग्वेज बैरियर है। और इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन भी बहुत आसान है, बहुत आसान सोल्यूशन है। करना क्या है? सिर्फ 4 या 5 साल लगेंगे कि आपको सिर्फ अच्छी बुक्स की ट्रांसलेट करनी है अच्छे तरीके से, और उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, उसको सिंपल रखना है। तो बस इतना ही है मेरा, तो मैं करूंगा, ये काम मेरे दिमाग में है, मैं आगे जाके करूंगा। मेरे को तो क्या लगता है पता है भाजी, कि एक 4th या 5th तक सारे सब्जेक्ट पढ़ाने ही चाहिए, उसके बाद तेरे उसको थोड़ी बात समझ आ जाती है, वो खुद को जो पढ़ना है, स्पेशलाइजेशन करना है, वही पढ़े वो आगे पूरा। वो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई ना, उसमें चेंज किया है। आई एग्री, इसमें मेरे हाँ, बहुत बढ़िया है, ये सजेशंस है चीज भाई। बढ़िया है भाई। इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन्होंने ये चेंज कर दिया है कि आप जो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं वो शुरू से आप उस फील्ड में चले जाओ। ये क्योंकि ये मेरे अभी को बढ़िया क्या है। तक लगता है, मेरे इम्प्लीमेंट को हुआ है क्या? पहले से इंटरेस्ट है। हाँ, काफी हाँ, जगह पे महाराष्ट्र में हुआ है, थोड़ा रहा बहुत हुआ है। हो रहा है, तो मतलब हो अभी जाएगा, बच्चे चेंजेस आ 5वीं के जाएंगे। बाद क्या धीरे चूज धीरे कर हो सकते जाएगा हैं? सारा चीज ठीक। अरे भाई, एजुकेशन जो चल रही है अभी, जो भी जहां भी एजुकेशन चल रही है, वो अप टू द मार्क है ही नहीं। हाँ, आप जो सीखते हैं, वो आप जाके कहीं क्या बोलते हैं उसको, अप्लाई नहीं कर सकते। इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट या अप्लाई नहीं अप्लाई। करते, अप्लाई नहीं कर पा रहे। अप्लाई नहीं करते उसको कहीं। सही में भाई, वो 10th वाला अजी मैथ्स का मेरे को आज तक नहीं समझ में आया साला, जब भी साइन कोस थीटा वीटा कहाँ कहाँ मारे हैं साला, अरे मतलब आते इतने देख, एडवांस अभी लेवल पे कैसा कौन है, जा रहा है। नहीं, वो वो अरे आर्किटेक्चर अभी देख, आते हैं पर हर एक को नहीं आते ना वो। तू जब अब जैसे इंजीनियरिंग मैथ्स में से आएगा रिलेटेड ना, काम। अभी जब तू साइंस पढ़ेगा या साइंटिस्ट के क्षेत्र पे जाएगा, तब तेरे को वो चीजें काम आती है, बहुत हाँ, माइन्यूट लेवल पे आती है लेकिन काम। वो हर एक को नहीं आ रहा ना, वही हम्म, वो हर अरे एक को वही नहीं आ बोला रहा। ना, एग्जैक्टली, कंपेयर मैं टू भी दैट वही अगर बोला। बाकी मैंने सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट कुछ नहीं है स्पेशल तो फील्ड के उनको चक्कर में क्या 4 बंदों के चक्कर में अगर 20 बंदे और वही चीज पढ़ रहे हैं, बट उनका वो फील्ड है ही नहीं, तो वो इंटरेस्ट क्या नहीं है। करेंगे, उससे क्या उखाड़ लेंगे भाई। यही तो, ये उनका तो न्यू टाइम पॉलिसी वेस्ट में है। यही तो है ना कि अगर मैथ नहीं करना चाहते तो मत करो, अरे ये बढ़िया वो भी चीज कुछ है। बोल रही है, रोक उसका दो। भी सुनो ओ यार। रुक जाओ भाई, शांत हो जाओ। हाँ हाँ, बोलो। तो ओ गॉड, हेलो, उसका माइक बंद, एक्चुअली मैंने म्यूट किया, सॉरी। हाय, एक्चुअली ना पाजी, ये जो इशू है ना, ये हिंदी मीडियम मूवी है इरफान खान की, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट। उसमें हाँ, भी सीन ऐसा ही है कि, एंड मैंने एक्चुअली खुद ने ट्यूटर किया किड्स को, सो आई माई सेल्फ आई हैव गॉन थ्रू दिस कि यू नो अलग अलग सिलेबस इतने हैं ना, कि जो स्टेट बोर्ड वाला बच्चा होता है वो तो कंपेरेटिव ली टू लाइक जो भी एकदम हाई लेवल वाले रहते हैं ना, ICSE वगैरह, बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल एंड उनको फर्क होता है। आगे कॉलेज में जाके उतना ही डिफिकल्टी होता है। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस ही बिल्ड नहीं होता ना। एग्जैक्टली, एक बैलेंस नाम की चीज ही नहीं है आज के सिलेबस में, मतलब बहुत वास्ट डिफरेंस है, बहुत अभी क्या ज्यादा। बताओ गया मैंने, अरे आधे को तो फिर भी रहता है भाई, क्या बोलूं, कहीं गलती ना हो जाए, ये फिर भी रहता है वंश बहुत वंश लोगों को। मैंने बहुत क्या किया, ज्यादा। 10th तक स्टेट बोर्ड में था, नॉर्मल अपना जो महाराष्ट्र बोर्ड है वो उसमें था। फिर 11th 12th में मैंने राजस्थान में कोटा में चला गया डायरेक्ट, तो लेवल मान ले 10th में इधर थी,
और है ना? डायरेक्ट इधर चली गई पूरी वेरी बिग केबल। डिफरेंस, हाँ, वेरी बिग डिफरेंस। और मैंने मेरे पढ़ाया, साथ मैंने खुद ने नोटिस किया है ये। हाँ, और मेरे अरे साथ एक बंदा था, और हम्म वो आईसीएसई बोर्ड से पढ़ के आया था। वो या मिलिट्री, उसके पापा है ना बहुत बड़े अफसर थे मिलिट्री में। तो वो टॉप लेवल कॉलेज में पढ़ के आया था, 10th तक स्कूल में। भाई वो ऐसे सवाल छोड़ा देता था, ऐसे उंगलियों पे सवाल नचाता था वो। और उनके लिए मेरे को वो बहुत 2 इजी घंटे होता लगता है। था भाई वो सवाल सॉल्व करने के लिए। एग्जैक्टली। जितना बेस क्लियर होगा, जितना बेस बढ़िया होगा, उतनी हम्म, बढ़िया बिल्डिंग होगी। सिंपल सी हाँ, बात है। हम्म। तो जब हमारा बेस ही बढ़िया नहीं है, फाउंडेशन तो बिल्डिंग कैसे बढ़िया होगी? मैं तो लोगों को ये बोलता हूँ कि अगर ये इंटरनेट ना आता, तो जितना अरे मैंने भाई ग्रो किया, मैंने इंटरनेट यूज शुरू किया था करना 2007-8 में। 7-8 में मैंने इंटरनेट शुरू किया था यूज करना। और मैं स्पोर्ट्स करता था, और स्पोर्ट्स में भी मैंने इसको बायोमैकेनिक्स सीख कर अप्लाई किया, तो मेरी उस गेम में भी सुधार हो गया ना। तो वहां से चलते 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 मैंने इंटरनेट को इतना यूज किया, जैसे कि लैंग्वेज में बहुत सारा यूज किया। ठीक है, लैंग्वेज सीखने के लिए, फिर कोई भी टॉपिक सीखने के लिए यूट्यूब को किया। वो ये जो 10-12-15 साल में मेरी ग्रोथ हुई, वो ग्रोथ ना होती अगर इंटरनेट ना होता। और समस्या क्या थी, जब मैं 10th में था, तो मैंने नॉन मेडिकल रख ली +1 में। ठीक है, और मेरे घर वाले तो इतने पढ़े नहीं हुए थे, ठीक है, वो ठीक ठाक थे, और इतने पैसे भी नहीं थे कि वो मुझे ट्यूशन पे रखवा लें, ट्यूशन पे मैं जा सकूं। तो समस्या, मैंने बुक खोली है, मैं घर पे बैठा हूँ और मुझे समझ नहीं लग रहा कुछ भी, और मैं किससे पूछूं? मेरे आसपास कोई बंदा ही नहीं है जो जो मेरी बात का आंसर दे कि इसका मतलब हम्म, क्या है। उसका मतलब कैसे ढूंढूं मैं? अभी तो इंटरनेट आ गया, इंटरनेट पे कोई चीज नहीं है तो आप गूगल पे सर्च करो, है, चैट जीपीटी पे डालो, वो आपको एक्सप्लेन कर देगा, आप जान लोगे। सोच के देखो कि इंटरनेट से पहले क्या था। चीज बहुत है, बहुत आपका मुश्किल था ये बुक तो बता। बुक पढ़ी है आपके पास, आप पढ़ रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं है, माँ बाप को आता नहीं है, आसपास किसी को इंग्लिश ही नहीं आती है, भाई बहुत फर्क है। अब पाजी तो वो हर एक क्या का करेगा? माइंडसेट तेरे जैसा भी तो नहीं हो सकता ना। अब तूने तो अच्छे काम के लिए यूज किया, पर हर एक के लिए इंटरनेट अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है। अब तेरे वो तो लिए कोई अच्छा भी चीज फायदा है हुआ ना, वो तो वही। देखना एक वेपन है, जो वेपन के बिल्कुल साथ क्रिमिनल भी यूज करते, तो आर्मी भी यूज करती है, तो बिल्कुल। वो तो हर चीज के साथ है ना। वो तो अभी पॉइंट ऑफ व्यू डिपेंड करता मतलब वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना, वही तो। इंटरनेट को यूज करना बट तो। ज्यादातर तो 90% मेरे को जहां तक लगता है आज के टाइम पे कि गलत ही यूज हो रहा है, जो कि हमें पता भी नहीं है। मेरे हिसाब से तो मुझे हाँ, ऐसा लगता अभी है। इंटरनेट की बहुत सारी प्रॉब्लम है, इंटरनेट से वही तो बहुत सारे रिलेशनशिप बनते हैं लड़कों और लड़कियों के बीच में, और भाई, वो भी बाद में अलग ही वो है। उनका अफेयर हो जाता है, बाद में वो धोखा मिल जाता है, बहुत अभी कई केसेस आते हैं ऐसे। शादी हो जाती है, फिर हाँ भाई, ब्रेकअप हो ये जाता भाई है, फिर ये पैसे तो खूब बड़ा लेते गलत हैं। सीन है भाई, वो ठीक है, ड्रामा याद आ जाता अवेलेबिलिटी है इतनी पाजी। अच्छा। शादी तो रही मैरिड भाई। पीपल जो हैं, वो इंटरनेट पे आके उनका समस्या इतनी होगी, मैरिड लोग इंटरनेट पे आके आफ्टर मैरिज अफेयर, जो एक्स्ट्रा मैरिज मैरिटल अफेयर करते हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। गलत लड़की चीज है ना मतलब पाजी, मेरे हिसाब से लेडीज तो की गलत चीज है। मैं अवेलेबिलिटी बताऊँ लड़कों के एक लिए। और चीज जो मुझे लगता है, इंटरनेट की वजह से ना हमारा जो अटेंशन स्पैन है ना, बहुत कम हो गया है, बहुत ही ज्यादा हाँ, कम। हम बिल्कुल। स्क्रोलिंग की हमें इतनी आदत हो गई कि हम 5 मिनट से ज्यादा कोई चीज पे फोकस रह नहीं सकते। इट्स लाइक हाँ, बहुत वो ही बात ज्यादा। तो एक यूट्यूबर ने भी बोली थी कि उसका जो हम्म। 20-20 25-25 मिनट के वीडियो है ना, वो कोई नहीं हाँ, देख रहा, लेकिन उसके एग्जैक्टली। क्लिप्स निकाल के डाल दो आप हाँ, वो होता है। इंस्टा पे, वो सब देख लेंगे भाई। मिलियंस सिद्धा ऑफ व्यूज है उसको। बहुत बहुत ज्यादा ये हो रहा है बिल्कुल, एडिक्शन। ये तो ये जो है ये तो मतलब साइंटिफिकली प्रूव्ड हो गया ना, कि डोपामाइन जो हमारा होता है, वो स्पार्क जी। होता है वो स्मॉल रिलीज चीजों होता में। है जब हम उसको देखते हैं, रील्स को देखते हैं। तो अभी तो मतलब हम मजे के लिए रील्स देखते हैं, मतलब सोच के, मैं तो सोच के देखता हूँ कि चल 1 घंटा रील्स देखूंगा, कि मुझे टाइम पास करना, मैं 1 वो घंटा एक रील्स घंटा नहीं देखूंगा। होता भाई, वो फिर 2-3 घंटे ठीक है, हो जाते हैं वो। और दूसरी बात इसमें समस्या ये है कि जैसे मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता था, मैं अभी तो कम कर दी बुक्स पढ़नी, अभी गेमिंग वूमिंग करने लगे ज्यादा ना। तो मैं बहुत सारा, मेरा मतलब मैंने जैसे सफर करना, जैसे मैं मुंबई आया 2-3 बार, है ना। तो मेरा ट्रेन में यही होता था कि मैंने ऊपर वाली सीट लेनी है, और मेरे पास 3 या 4 किताबें होती थी, और उन बढ़िया किताबों भाई। को पढ़ते जाना पड़ता, कितना मजा था उस चीज में, और हम्म, कितना कुछ मतलब उसमें इनपुट जाता रहता था, नई नई चीजें पढ़ के। लेकिन अब दिक्कत ये होगी इंटरनेट की इस वजह से, कि अब मेरे जैसा बंदा तो समझता है कि इंफॉर्मेशन को कौन सी रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है। लेकिन जो अभी टीनेजर है,
उनको पता ही नहीं उन है पे कि बड़ा उनको क्या नेगेटिव इम्पैक्ट इन्फ्यूज जाता किया है जा भाई, रहा है, बिल्कुल। उनके ब्रेन में आइडियाज उनका ब्रेन इन्फ्यूज कर डेवलप दिए ही भाई जाते हैं। भाई भाई सच उनका बात ब्रेन बताओ ना डेवलप तो नहीं, वो इट्स सही लाइक गलती नहीं बता पा रहे हैं। इट्स लाइक अ पर्सनल थिंग। देखो अभी क्या है ना कि जो बंदा थोड़ा समझदार होगा वो इंफोटेनमेंट कंज्यूम करेगा, जो लोग बेवकूफ़ होंगे वो एंटरटेनमेंट कंज्यूम करेंगे, ठीक है? तो ब्रो अटेंशन मेरा मानना तो ये है कि अगर देख तेरे सामने तेरा फोन भी रखा है और तेरे को मन भी है इंस्टा का, तेरे पे खुद पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि तू उसको ना चलाए। अब कई लोग क्या करते हैं कि एग्जाम के टाइम आ गए, इंस्टा डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, वो कर दिया। तो मेरा तो यही मानना है कि अपने आप पे इतना कंट्रोल रखो ना कि तुम उस चीज को तुम्हारे सामने होते भी ना करो, तुम्हें पता हो तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। मेरा तो यही मानना नहीं, ये पर्सनल वो भाई, तो अपना देखो माइंड ऐसे डेवलप वो करो। तो हर इंडिविजुअल के ऊपर है ना, तुम्हारा गोल क्या है, तुम क्या करना चाहते हो। सिंपल सी बात है, दो ही चीजें होंगी, या तो तुम उसको अचीव कर लोगे या नहीं कर पाओगे। और अगर मैं पढ़ता हूँ या मैं कोई भी काम करता हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे इंस्टाग्राम नहीं यूज करना, तो मैं नहीं करूंगा। हाँ ये अभी लेकिन दाविश की बात, ये इसने मुझे वो आईडी अपनी दे दी कि यार मैं 1 महीना नहीं खेलूंगा, मुझे पढ़ना है, तो उस ये कॉमन सेंस की बात, ये इंडिविजुअल की बिल्कुल बात है। और और उसको इंटरनेट नहीं, मेरी बात समझना, उसको इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी ना किसी चीज पे अपना दिल लगा लेगा। ये तो है जिसने ही नहीं भाई, नहीं पढ़ना ये या तो जिसने है नहीं करना, भाई। वो किसी ना किसी चीज, वो क्रिकेट खेल लेगा, वो बाहर चले जाएगा, वो दोस्तों के साथ घूम लेगा, वो शराब पी लेगा, वो अपना टाइम खराब कर लेगा। और भाई जिसने वो तो करना है उसने कर ही वो कर लेना है। लेगा। बोलते वो ना मैंने भी एक ऑब्जर्व चीज। किया है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना वो बहाने ढूंढेगा। मैंने हाँ इसको बिल्कुल। तब एक बात बोली थी परसों चौथ, जब ये आईडी मैंने इसे ली, मैंने इसको बोला कि देख, जो बंदा 20 से 30 की उम्र में मेहनत कर लेगा ना, उसके आगे के 50 साल आसान निकल जाएंगे। जो बंदा 20 से 30 की एज में मजे ले लेगा, उसके आगे के 40 साल 50 साल बहुत मुश्किल अजी निकलेंगे। मेरे को तो लग ही नहीं रहा जिस हिसाब से हमारे हालात हम जीने वाले इतने साल, हम तो मैट्रिक से पहले ही बाहर हो जाएंगे। चलो वो अलग बात है, लेकिन हाँ होप तो रखनी पड़ेगी ना। हाँ बिल्कुल भाई, जिस वो तरह से उम्मीद पे जी तो रहा है, तो दुनिया कर कायम क्या है रहा भाई। है? तू भी फिर ये क्या कर रहा है ये क्या? ये कह रहा है थर्ड अरे वर्ल्ड वॉर ये लगेगी, अब जैसे ये बच जो जाएंगे लग रहे हैं ना भाई, हाँ कुछ हाँ भी हो सकता है भाई, किसी के भी सर पे मैं गेम खेल रहा था एक दिन, इस हाँ चूतिए ने पता नहीं किसने नेड मारा, मेरी गांड फट गई, मैं कहा बाहर कुछ हो रहा है। हाँ। मैं बहन अपने टेबल नीचे छुपा हुआ हूँ और देखा बाहर ओले गिर रहे हैं बारिश की वजह से, धड़ 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 आवाज आ रही है, माँ गोली चल रही है साली। फिर मैंने बाहर जाके देखा पता नहीं क्या सीन हो रहा है, फिर देखा ये भाई तो, बारिश आए जा रही है बहुत तेज अरे तेज कल भाई। परसों की बात ही होगी ये हाँ तो। हाँ 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 पाजी, ये कल वाला जब अपने खेले, मैं कहा लाइट चली गई है लाइट चली गई है, उसके बाद में आया फिर अरे वो जब का सीन है भाई ये। भाई। मैं कहा, भाई ये हो क्या रहा है कुछ समझ नहीं भाई, धाड़ धाड़ गिरे ही जाए भाई, भाई वो भी लोग क्रेजी कह रहे हैं सीन कि था। दुनिया ना अभी रिसेट, एक ग्लोबल रिसेट में चल रही है, ठीक है? जो पूरा ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर था ना वो पूरी तरह से टूट रहा है। एंड लोग, बहुत सारे लोगों में एक रियलाइजेशन आ गया है कि जो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर है या तुम्हारे खुद के कंट्री की जो ओल्ड सेटिंग है, दे वांट टू चेंज इट, एंड इट इज हैपनिंग एवरी सिंगल इन एवरी सिंगल कंट्री। इंडिया में भी हो अरे रहा है, देखो इंडिया में इतने ज़्यादा, इसीलिए रेडिकलिज्म हर जगह बढ़ रहा है भाई, वो हिंदू मुस्लिम हो या फिर अमेरिका में वाइट क्रिश्चियन नेशनलिज्म हो, या मिडल ईस्ट में तुम देख रहे हो इतना वॉर सब चल रहा है, शिया सुन्नी हो। हाँ सब चल रहा है। एंड लोगों में आ गया है भाई और उसके पीछे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न तो इंटरनेट है, क्योंकि इंटरनेट ना, सच बात बताओ तो तुमको काफ़ी इंफॉर्मेशन दे देता है। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं ना जहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड कि ट्रूथ ट्रेवल्स एज फास्ट एज लाइज, एंड इनफैक्ट इन सम केसेस ट्रूथ ट्रेवल्स फास्टर देन लाइज, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, सोशल मीडिया, यूट्यूब एंड ऑल दैट शिट। एंड बिकॉज ऑफ दैट ना लोग में एक अलग ही लेवल की अवेकनिंग आ गई है बहुत सारी चीज़ों के बारे में कि चल क्या रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट एवरीबडी इज गेटिंग रेडिकलाइज्ड इन देयर ओन वे, इन अरे देयर ओन वे दे आर अरे गेटिंग भाई रेडिकलाइज्ड। इसमें भी धरती दिक्कत पे ना है, ऐसी ऐसी चीजें हैं। इसमें भी दिक्कत है, पता हाँ क्या दिक्कत है, हाँ कि उसको क्या बोलते हैं, पूरे का पूरा उसको बोलते हैं कि मुझे शब्द नहीं याद आ रहा, जिसको वैसे हिंदी में बता। प्रोपेगंडा बोल देते हैं, हाँ वैसे हम्म। प्रोपेगंडा बोलते हैं, लेकिन एक शब्द और होता है, उसको बोलते हैं कि पूरे का पूरा मतलब अपना प्री फैब्रिकेटेड एक सिनेरियो दिखा देना, बना के दिखा देना कि ऐसा नहीं ऐसा है। तो वो भी चल रहा है कि मतलब तुम अमेरिका में जाओगे तो उस अमेरिका के फेवर की बातें कर रहे हैं, ईरान में जाओगे तो ईरान की फेवर की बातें हो रही है ना। तो मतलब सारी बातें भी सब तक नहीं पहुंच रही क्लियरली। ये बात भी सही है। ये भी ये ये तो भी बात दिक्कत है बहुत यार, बड़ी है कि मतलब तुम्हारे तक पूरा पता नहीं है इंफॉर्मेशन, किसी को तुम्हारी भाई। जो इसकी एल्गोरिदम्स हैं, जो गूगल की उसके बेस एल्गोरिदम्स पे हैं, ही या इंफॉर्मेशन आती है। तुम देख क्या रहे हो, तुम बोल क्या रहे हो, तुम फोन के आसपास क्या बातें कर रहे हो, तुम्हारे घर में क्या बातचीत हो रही है,
तुम इंटरनेट पे क्या स्क्रॉल करके सर्च करके देख रहे हो, ये सारी चीजें मैटर कर रही है। तुम कैसे लोगों के साथ बैठे हो, वो ही तुम्हें चीजें दिखेंगी ज्यादा। पाजी चीजें ऐसी मतलब भी है जो हमें पता भी नहीं है धरती पे, मतलब इतने सारे अल्टीमेट शीर्ष हैं जो मेरा पता तो भी नहीं है हमें यही आज तक। यही बार बार कहना है कि तुम्हारे दिमाग में आइडियाज को इन्फ्यूज कर दिया जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। भाई वो तो इंसान के इंडिविजुअल इंटेलेक्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको तुम चूतिया नहीं बना सकते, जिनको गवर्नमेंट चूतिया नहीं बना सकती, जिनको मीडिया चूतिया नहीं बना सकती, नेचुरल वो और ऐसे लोग हैं जितना दुनिया में। मैच्योर भाई माइंड हो, भाई जितना मैच्योर माइंड होगा, हाँ जितना माइंड मैच्योर होगा उसको मैनिपुलेट करना उतना मुश्किल हो यस जाएगा। यस और जितना मैच्योर कम होगा, इमेच्योर माइंड होगा, उसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। हाँ उसको तो सिंपल मैं राम मंदिर बोलूंगा जहाँ गोल्डन अरे टेम्पल बोलूंगा, जहाँ बाबरी मस्जिद बोलूंगा, तो वो वो वापसी चढ़ अपने जाएगा, उसमें वो आ तो भाई जाएगा चढ़ भाई, मैनिपुलेट वो हो आ वो जाएगा। जाएगा भाई। जैसे कि पहले ना, पहले जमाने में कोई लड़की अगर ज्यादा पढ़ लिख लेती थी ना तो उसको विच बोलते थे। अगर तुम यूएस साइड में जाओगे ना, पता है मेरे को पता है। उसको विच बोलते थे, क्योंकि बाबा यागा उसको का भी तो यही सीन टॉलरेट था करना कुछ। बहुत मुश्किल हो जाता था उस लड़की को। बाबा यागा का स्टोरी सुना तुमने, तो वो भी इससे रिलेटेड था। इस वजह से तो बहुत सारे डिवोर्स इस वजह से तो हो रहे हैं, क्योंकि लड़कियों की मेच्योरिटी बढ़ गई है। मैं तो अपनी वाइफ से कभी कई बार मेरी बात होती है तो मैं कही, तुम्हें तो कोई बेनिफिट है नहीं वैसे शादी करने का। लड़कियों को कोई बेनिफिट शादी करने का है नहीं। वो बाहर भी अभी काम कर रही हैं, घर पे भी उतने काम कर रही हैं। लड़कियों की जब से वो जॉब में आई हैं तो उनका ठीक है, उनको पैसा मिल रहा है बाहर से, अलग अलग सिस्टम होगा। मेरे घर का सिस्टम तो ऐसा ही है कि वो पैसा भी लेके मुझे ही दे रही है घर पे, है ना। वो घर का काम भी कर रही है सारा दिन, वो बच्चे को भी वो पढ़ा रही है, संभाल रही है, बाहर भी काम कर रही है। तो उसका तो मतलब अगर 100% हम बोझ डिफाइन करें तो मेरे पे तो 20% है, 80% उसके ऊपर है। और अभी अगर वो लाइक जॉब जॉब ना मेरी करती तो मम्मी जैसा 30-40% कम हो जाता। अभी मेरी मम्मी जैसा, क्योंकि मेरे पापा जब गुजर गए उसके बाद सारा मम्मी ही देख रही है। मतलब घर का काम भी वही संभालती है, पूरा कमा के भी वही लाती है, हमें भी वही सब कुछ बताती है। मतलब लिटरली वो सिंगल तो वुमेन, एक पापा बेसिकली मेरे अकेले नहीं कर पाते इतना। ये 40-50 साल ही है शादी के, और जैसा सिस्टम चल रहा है 50 साल के बाद शादी खत्म हो जाएगी। क्यों? उसका सच रीजन में क्या भाई। है? 25 क्योंकि भाई, 25 बोल लो, 50 भी बहुत है। लड़की को शादी के किस वजह से करनी है कि उसको सिक्योरिटी चाहिए, है ना, समाज में रहने के लिए, या जो भी है ना। जब वो जॉब नहीं कर रही थी तो उसको घर चाहिए जहाँ पर उसका पति कमा के लेके आए, वो आराम से मिलके खा लें सारा खाना, है ना, जो भी करना है। और जब वो खुद ही कमा रही है, जब वो खुद पैसा कमा रही है, वो खुद अपने काम कर सकती है, तो उसको बॉयफ्रेंड पह- तो आराम से मिल जाएगा, उसको पाजी शादी करने पाजी की जरूरत क्या है। पहले जमाने में पता है ना कि क्या होता था, कि जो वो कबीला रहता था उसमें सबसे जो ताकतवर बंदा रहता था हाँ वो सबसे खूबसूरत लड़की लेके जाता था। हाँ यही हाँ था। हाँ, ऐसा क्यों रहता था? क्योंकि लड़कियों को पता था कि इससे मेरे को सिक्योरिटी मिलने वाली है। ये हाँ मेरे को बाहर से कुछ मार वार के मेरे को खाना ला के देगा, और हम्म, मैं इसको बना के खिला दूंगी। उनका अलग पार्ट था, इसका अलग पार्ट था। तो अभी क्या हुआ है, लड़कियां आज खुद भी ही है। सब कुछ कर रही है। अब आज वो भी ब्रेन नहीं, ये डेवलपमेंट सिनेरियो हुआ ना, आज जैसे भी है। थोड़ा थोड़ा है कई जगह, बट आज भी देखोगे 90% ना, वो बहुत चेंज है सारी भाई। लड़कियां वो ऐसी होती हैं जो पावर पैसे के पीछे जाती हैं, हाँ, कहीं ना वो कहीं तो वो है, माइंड सेट वो होता तो है। वो वो तो तो भाई चलेगा, भाई वो लेकिन वो माइंड मैक्सिमम सेट बोल रहा हूँ। होता है। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब कोई जैसे, या तो बंदे को चेंज होना पड़ेगा, मतलब मैन को चेंज होना पड़ेगा शादी के लिए। वो पहले वो यही शर्तें होंगी, भाई तुम मेरे साथ इतना काम करो। जब एक चीज हो सके, वो कमा रही है, तुम कमा रहे हो, तुम मेड रख रहे हो, हम्म, तुम्हारा सारा काम घर पे मेड कर रही है, तुम्हारे पास अच्छी अर्निंग है, और तुम दोनों अपना इंजॉय कर रहे हो लाइफ को, तो वो शादियां टिक जाएंगी। हम्म। ठीक इंडिया है, में पॉसिबल है वो, मेड्स बहुत अवेलेबल है। इंडिया में पॉसिबल है। हाँ हाँ, ठीक है। इंडिया में पॉसिबल है। और ये इंडिया बात है। में बहुत सारी शादी मेड ही बचा रही है। सच में हाँ भाई, ये मैं बात बोलने ही वाला था, बहुत सारी हाँ हाँ। कसम ये से। बहुत सारी शादी मेड ही बचा रही है। अभी तो मैंने अपनी वाइफ को खुद बोला कि भाई 10,000 ले, तू 15 का खर्च ले, मेड रख अपना, इतना मतलब ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक सी बात है, सेकंड। वो बंदे को दिखता ही है ना कि कितना स्ट्रेस है। पाजी तुमने तो स्ट्रेस भरी बातें कर दी यार दिमाग में, अब क्यों ना थोड़ी हाँ भाई क्रेजी बोलना। बातें हो जाए। एक मिनट रुक जाओ, उसको बात करने दे। मैं भी पानी पी लूं। हाँ पानी मैं पी। पानी बोलो पी लूं। भाई बोलना। मैं पूछता हूँ भाई, अरे सभी चले गए, मैं किससे एक बात करूँ सेकंड। भाई अब। हाँ आँख ही आँख। बोल बोल ए भाई, मुठ बोल मारे, बोल। तू सुन रहा है भाई?
हाँ, उसको कॉल करना पड़ेगा। अभी तो मैं पानी पॉडकास्ट पानी में ही क्यों हूँ, लेता मैं हूँ। एक्चुअली पॉडकास्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन मेरे दोस्तों के साथ, वो बट एक फ्री बात लोग हैं। बताओ क्या ये तू जो आ जा, बात तू कही ना आ अभी जा। पाजी ने कि हम्म, तू मेड एक काम रख करो, लेते तू हैं सीएस को करके। कॉल करेगा, अभी मैं ना हम्म, थोड़ा पॉडकास्ट में आई बिजी हूँ। टेल यू समथिंग, मैं तेरे मेरी को ना कुछ भेजता हूँ, फ्रेंड्स उसको ठीक कॉल है कर, उसको बुला, अरेंज उसको बोल मैरिज कि आशा सेटअप थोड़ा सा के लिए ऑनलाइन उन्होंने पॉडकास्ट कर रहा है अपने अप्रोच दोस्तों के किया, साथ, ठीक है। वो करके आ द जाएगा। गाय तो हु तू आ केम जा, उसको ओवर लेट हो दे गया आर जस्ट चलेगा। आस्किंग कि भाई इसको खाना बनाने आता है। माय फ्रेंड्स दे आर हाँ जी। लॉयर्स एंड एवरीथिंग एंड उनको हाँ, ऐसा ऐसा पूछ रहे हैं। मतलब पता है उसका यही क्वेश्चन था कि मुझे देखने के लिए भाई क्यों आ रहे हैं, मतलब मेड रखने के लिए कि क्या समझ गया मैं, जेन्युइनली या तो तेरे को पार्टनर रखना है या फिर एक मेड ही पार्टनर चाहिए रखना है वो कि मेड, एग्जैक्टली। होता है, अब क्या बहुतों के चल साथ रहा है? सीन है। अरे पाजी, वो मेड वाली बात थी, अभी मैं क्या मैं कह रहा हूँ एक्चुअली ऐसा कह रही थी कि आजकल जो पाजी अरेंज मैरिज सेटअप्स है ना, लाइक मेरी फ्रेंड्स के लिए भी कुछ आए, ठीक है। अब वो लॉयर्स वगैरह है, उनको भी पढ़े लिखे रिश्ते पता है कैसे आ रहे हैं कि इसको खाना बनाने आता है क्या। आई मीन मतलब सोच रहा प्रायोरिटी ये है पाजी, आज और तो मैं भाई समझ देखो हाँ सकता हूँ मैं आज क्या पाजी, बता रहा हूँ, अपना ज्यादा समझ देखो सकते हैं भाई, इंडिया वो की मा, रिलेटेबल पॉपुलेशन हो है जाती है चीजें। 140 करोड़, 150 करोड़ अपन टच करने वाले। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दुनिया में एक इस इंडिया में तुम हो सकता है एक ही सिटी में, एक ही शहर में, एक ही स्टेशन में तुमको ऐसे लोग मिलेंगे जो गवार है, काफी मॉडर्न है, एक ही जगह पे, बिल्कुल, एक ही शहर में, वो तो है छोटे ही से यार। उसमें। एंड तो भाई भाई, दुनिया में हर जगह इंसान है, और हर तुमको जगह इंसान तुमको है, एक एक बात लूप है, बताता कहाँ हूँ, तुमको फंसना है एक बात हमने। बताओ, जो ये मॉडर्नाइजेशन आप जो बोल रहे हो ना कि भाई फ्रीडम फ्रीडम, मेरे को फ्रीडम चाहिए, मेरे को शादी नहीं करनी, मेरे को दुनिया घूमनी है, ये वो, बिलीव मी, ये तुमको इंस्टाग्राम पे दिख रहा है, बट आई हाँ सच में, टेल यू द रियलिटी, जो मैं देख रहा हूँ मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में, मेजोरिटी ऑफ लोगों को शादी करके सेटल होना है। सच में भाई, आखिरी अभी तक बंदा सोचता है ऐसे, लेकिन जब बड़ा होता रहता है उसको पता लगता है कि नहीं, एंड लड़कियों का एंड बहुत मैं मेन और एक रोल चीज होता है देख रहा हूँ, वो जिंदगी में। शादी करके रिग्रेट कर जाते हैं बाद में, पर वो शादी कर लेते उसके बाद हाँ रिग्रेट भाई, करते हैं। ये रेट भी बहुत हाई है, क्योंकि जनता ना भाई भाई, बहुत। जनता बहुत स्कैर्ड है, टू बी ऑनेस्ट, टू जेन्युइनली टेक ड्रास्टिक डिसीजन इन देयर लाइफ। उनको समाज का बहुत डर है, ठीक है। सच में भाई, ये हमारी चीज बड़ी है जनरेशन जो को भी चार लोग समाज क्या का बहुत बोलेंगे। डर है। ये तो मैं सोचता हूँ कि मेरे को लौड़ा नहीं, ये सब तो मैं कभी बोलता ही नहीं कि मैं मेरे को शादी गांड कर, मरा है भाई मैं तो मेरी ओर शादी से भाई, झाट नहीं ये करने वाला भाई। चार लोग क्या बोलेंगे भाई, वो चार लोग मेरे मरने पे भी नहीं आने वाले, मुझे क्या मान फर्क पड़ना चाहिए उन चार एग्जैक्टली, मैं लोगों से। शादी भी करूंगा ना भैंचोद, मैं किसी मंदिर में, मैं, लड़की और भगवान, बस ये तीन लोग होने चाहिए शादी में, अरे किसी की भाई जरूरत नहीं, बस, माँ की डालो मंगलसूत्र वॉट एवर एंड डन अरे इट, आई डोंट नीड सोसाइटी। कंट्रोल, कंट्रोल ब्रो हाँ, बट कंट्रोल, बट ठीक है, दैट्स द तेरे फकिंग जज्बात पॉइंट, संभाल भाई। दिस अरे अरे इज नॉट संभाल, ट्रू तुमने तो फॉर मेजोरिटी ऑफ अरे पीपल। अरे तुमने तो कंट्रोल करनी है, भाई। मैंने तो ऐसे ही की है। क्या बात अरे कर रहे भाई तू तो लेजेंड है भाई, तेरा हाँ, क्या है मैंने तो भाई। हो? ओ एक कोई भाई, करता नहीं था मेरी शादी का। यू आर द ओजी, बढ़िया ओरिजिनल भाई, गैंगस्टर भाई, और क्या। सच में मेरी भाई। दिस मेरी इज, शादी का कोई अच्छा, मेरी शादी में सिर्फ पता कौन आए थे? हम्म, मेरे दोस्त, वो भी बिना बुलाए। हाँ दोस्त तो बिना ओ, बुलाए आते हैं वो भाई। उनको भी भाग के मैंने शादी बुलाया की थी नहीं। ना आपने भाई? नहीं 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 नहीं, अरे भाग नहीं, के नहीं। मैंने किसी को, मैंने इनविटेशन कार्ड भी नहीं बनवाया शादी का। ओ नाइस, परफेक्ट। क्रेजी और भाई। मैं अपनी गाड़ी में गया अपनी हाँ फैमिली के साथ, और हाँ जहाँ पर शादी थी वहां पास में मेरे नाना नानी का घर था। तो हाँ मेरी मम्मी ने बोला कि उनको तो बुला लेते हैं, वो तो पास में ही है। तो हाँ मैंने कहा आप देख लो, आपकी मर्जी। उन्होंने, वो नाना नानी मामा मामी वहां पर हाँ, आ गए, वो साथ थे बिल्कुल वहां पर। हम्म, तो मेरी वाइफ बोली कि, मैंने बोला कि मैं सिर्फ गुरुद्वारे में जाऊंगा, वहां पर हम फेरे लेंगे, शादी होगी, घर आ जाएंगे, बस कुछ नहीं। और मेरी वाइफ बोली कि हम, मुझे फोटोज करनी है, तो इसके लिए मुझे एक छोटा सा मैं हॉल बुक करूंगी, मैं खुद करूंगी, तुमने नहीं करना। और उसमें हम थोड़ी सी पार्टी, खाना खा लेंगे, दोपहर को लंच कर लेंगे, मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली, और वहां पर थोड़ी फोटोज हो जाएंगी, और हम घर पे आ जाएंगे। मैं कहा ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है। उसने किया, तो हमने शादी की, और आराम से, कोई उसका पैसा नहीं लगा, 30-40 हजार लगा होगा ज्यादा से ज्यादा, मेरा तो गाड़ी में तेल लगा। और मेरे भाई ने जो फूल फाल जो लगवाए 10,000-1500 के, वो लगे होंगे। और मैं तो एक दिन पहले जाके सो जाता, मैं मेरे कपड़े भी नहीं लिए, एक दिन पहले जाके कोट पैंट लिया, वो फिट नहीं हो रहा परफेक्ट, था। परफेक्ट। भाई कुछ लड़कियां ना इतनी अच्छी भी होती है भाई, हम सोच ही नहीं सकते जितना, हाँ, क्योंकि हमें जो दिखता है ना सिर्फ वो गलत चल, बस हमारा दिमाग उन्हीं में ही चलता है, उससे बाहर निकलेंगे तो पता लगेगा भाई, बहुत अच्छे लोग भी है, बहुत बुरे लोग भी हैं। हाँ, एंड डिपेंड्स ऑन हाउ यू ये प्ले सीन द है, गेम ऑफ लाइफ ब्रो। बिल्कुल भाई, एंड आपने जो किया ना बाजी, वो बहुत सही है, बिकॉज ना वेडिंग, सच में वो और भाई, जो और वेडिंग बहुत जो मेरे बढ़िया साथ करते हो ना, ना, डिसीजन था। वो एसेंशियली वेडिंग इज अ पार्टी, इज अ स्टूपिड पार्टी फॉर वन फकिंग डे, दैट इज सच में गोइंग भाई, टू बी सच में ओवर भाई, इन वन डे, एंड 2 घंटे, nobody 2 या 4 घंटे, will remember that one पता stupid क्या है, वही fucking day तो। other देखो, than you मैं yourself. मैं उसके बारे में ये सोचता हूँ, अगर तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, अगर तुम्हारे पास 100 रुपीज हैं, और तुम उसमें से 1 रुपया खर्चना चाहते हो, तो तुम खर्च लो, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर तुम्हारे पास है, अगर तुम्हारे पास क्या नहीं है तो तुम लोन लेके खर्च रहे हो, या नहीं वो तुम्हारे पास फक 2 अप हो रुपए जाता है ना आदमी। और तू 2 रुपए से 1 रुपया निकाल रहे हो शादी पे ठीक है खर्चने मैं के उसको लिए, कॉल तो मैं तो करूंगा उससे फिर। एग्री नहीं तू करता। क्या कर तो रहा है? मेरे पास नहीं तो भाई इतने पैसे घर थे जा रहा है भी तो जा, नहीं वरना निखिल को कि मैं कॉल उस कर। पे खर्च करूं, तो जिनकी मैं कोविड एग्री के टाइम पे शादियां हो गई फिर उनका तो अच्छा घर आ था। जाएगा तू। लिमिटेड गेस्ट। अरे हाँ भाई वो अलग ही हाँ सीन था ठीक है भाई। ठीक है, तो फिर घर अरे जाके पाजी शादी मेरे करो। साथ पता है क्या सीन हुआ कोविड में, मेरी 10th का ना लास्ट कंप्यूटर का पेपर था, वो मैंने दिया नहीं बस, उसके अलावा मैंने सारे पेपर दिए। उसके बाद मेरा 11th आई, 11th में सब भाई ऑनलाइन चल रहा था मस्त, मखा 11th आराम से कटेगी। भैंस की आंख, जब आखिरी में पेपर हुए सालों ने ऑफलाइन पेपर दिला दिए यार, ये जब चोदी हुई। हम्म। भाई ये बड़ा गलत सीन हुआ भाई मेरे साथ उस टाइम पे, भाई और बड़ा गलत सीन था भाई। हम्म, और फिर आधे बच्चों का तो ये सीन था जिन्हें कुछ आ ही नहीं रहा था, इंक्लूडिंग मी, मेरे को भी कुछ नहीं, मैंने भी मजे ही मारे थे उस टाइम पे, मैं पबजी खेलता था। और फिर उस टाइम पे बोलते इन्हें आगे प्रमोट नहीं कर सकते हम, फिर पता नहीं कैसे कर दिया प्रमोट, फिर हम 12th में पढ़ा भाई, 12th का मतलब 11 12th का एक साल में करना पड़ा, ये लगा ले। अलग ही सीन था भाई वो भी। हम्म, भाई भाई नहीं है। भाई मैं तेरे को कुछ बोलूँ सबसे 11वीं ज्यादा 12वीं के डर बारे किस में? बात से लगता है? मैं अपने हाँ बोल। 11वीं 12वीं के बारे में कुछ बोलूँ? हम्म। भाई मैंने 11वीं 12वीं में साइंस लिया था, ठीक है। बट और मेरे को साइंस पसंद था। अभी मेरा ना, मैंने देखा कि आई लाइक एवरी सब्जेक्ट बट आई डोंट लाइक एवरी टॉपिक इन एवरी सब्जेक्ट। ओके, अगर मैं अपनी मैथ्स की बात करूँ, अभी श्रेयास भाई ये तो कोटा गया है, मैं भी एक साल कोटा गया, मैं 12वीं के बाद एक साल कोटा रिपीट किया था मैंने, ठीक है। हाँ रिपीट में। हाँ तो फिर एंड मेरा ऐसा था कि मैं तो वैसे ही, मेरे को काफ़ी ध्यान का प्रॉब्लम था, फुल एडीएचडी ब्रेन था मेरा। तो मैं तो ज़्यादा एक जगह पे बैठ के ध्यान दे नहीं पाता, पर फिर भी मेरे को थी मतलब इंटरेस्ट था। मेरे को ना मैथ्स में प्रोबेबिलिटी पसंद था बहुत, मेरे को प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, 2 3 टॉपिक्स बहुत पसंद थे। केमिस्ट्री में मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत पसंद था। फिजिक्स में मेरे को मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी अरे बहुत पसंद था। केमिस्ट्री में तो वो धुआं होता है ना भाई, इस वजह से तेरे को पसंद था, मैं हाँ समझ सकता हूँ हाँ केमिस्ट्री हाँ तेरी। वो तो है। और फिजिक्स में मेरे को ना मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी पसंद था। मेरे को केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री नहीं अच्छा लगता था, और दूसरा एक और केमिस्ट्री था वो अच्छा नहीं लगता था। मैथ्स में मेरे को ज़्यादा इंटीग्रल कैलकुलेशन नहीं पसंद आता था। मेरे को वेक्टर्स वेक्टर्स पसंद आता, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन ये पसंद आता। एंड आई रियलाइज समथिंग कि जिन टॉपिक्स में मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आई वुड rather स्टडी दोज टॉपिक्स डीपर देन स्टडी अदर टॉपिक्स दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन। ओके, बट इस सिस्टम का डिज़ाइन समझ वैसा नहीं सकते है। हैं भाई, इस समझ सिस्टम का सकते हैं। डिज़ाइन वैसा नहीं। ऑन अदर हैंड मेरे को हिस्ट्री पढ़नी थी, मेरे को हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। पर हिस्ट्री इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स, साइकोलॉजी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स। बट देन साइकोलॉजी बढ़िया सब्जेक्ट है भाई बहुत। जस्ट बिकॉज मैंने साइंस अभी ले देख रखा है, अपना मैं ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ भाई। तू समझ रहा हो, ये सब्जेक्ट्स मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ बिकॉज वो मेरे सिलेबस में नहीं, आई एम नॉट इवन अलाउड टू डू इट। मेरे को इकोनॉमिक्स बहुत पसंद है, पर मेरे को इकोनॉमी भी बढ़िया चीज है भाई। इकोनॉमिक्स देख में नहीं अपना पढ़ पा रहा हूँ। सिलेबस कैसा है पता है। हम्म, अगर तू जैसे बोला तेरे मैकेनिक्स पसंद है, हाँ अगर तेरे को मैकेनिक्स पसंद है तो आगे वाला जो उसकी ब्रांच निकलेगी मैकेनिक्स, ओनली मैकेनिक्स, हम्म, वो अलग है। हम्म, उससे अरे जाके अभी तू अलग अभी चेंज बंदा हो गया बनेगा। है, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई ना अब उसमें उसमें चेंज सब हो गया सिस्टम है। नहीं चेंज हो नहीं, चुका उसमें जो है। हमारी उसमें बात कर रहे हैं। उसमें ऐसा है कि तुम्हें केमिस्ट्री रखनी है, केमिस्ट्री के साथ अपना तो साइकोलॉजी पढ़नी है, साइकोलॉजी पढ़ लो। तुम्हारे अमेजिंग, भाई दिस इज अपना तो परफेक्ट। हो गया जो ये होना था, तुम्हें परफेक्ट अपना है, अब कुछ हिस्ट्री नहीं होना पढ़नी है, भाई। हिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स करना है, मैथमेटिक्स कर लो। परफेक्ट है ये। नहीं नहीं, अभी पहले ये कैसा था पता है, देख उनको क्या लगता था कि 12th तक बंदों को इतनी समझ नहीं होती कि वो अपना रास्ता चूज कर सके। हम्म ऐसा लगता था उनको, क्योंकि हाँ पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे उस टाइम हाँ ज्यादा। हम्म तो वो 12th तक उनको चांस देते थे कि तुम सब पढ़ो और फिर तुम डिसाइड करो कि तुम्हें किस में जाना है। मेरे एक बड़े अंकल है, उन्होंने बताया, वो अभी बहुत बड़ी पोजीशन पे है इंडिया के, जो यहाँ का सिलेबस सेट करते हैं 10th तक का, 1st to 10th तक का सिलेबस सेट करते हैं, उसमें मेरे अंकल है। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि उनकी उतनी समझ नहीं थी पहले लड़कों को 12th तक, कि वो आगे क्या चूज करना है, वो पहले चूज कर सके 7th 8th में। लेकिन अभी हम्म क्या हुआ है कि जो उनके पेरेंट्स है वो अपने बच्चे को समझ पा रहे हैं। पहले ऐसा हम्म नहीं था। मेरे मेरे एक सच्ची बताओ, मेरी मम्मी है ना, वो 10th जस्ट पास है, और मेरे पापा भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे, वो जस्ट ड्राइवर थे एक। और मेरे मम्मी भी नॉर्मल पढ़ी लिखी थी, दोनों होशियार थे, लेकिन विथ सम डिफिकल्टीज वो नहीं पढ़ पाए। तो 12th तक, फिर 12th में समझ आने लग जाती है, जैसे मेरे को समझ आ गई कि मेरे को ज्यादा मैथमेटिक्स बहुत पसंद है और कंप्यूटेशनल पावर मेरी अच्छी है, मैं कंप्यूटेशनल, इसलिए मैं अभी गेमिंग सेक्टर में उतरा हूँ। मैं अभी जो गेम डेवलपमेंट वो उसमें अभी पढ़ रहा हूँ वो हम्म सब। लेकिन अरे वो बढ़िया समझ भाई। मेरे को 10th में नहीं थी कि मेरे को वो पसंद है। वो क्यों आई? क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ा, मैंने सब कुछ हम्म देखा,
फिर मेरे को लगा या हाँ मेरे को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, उसमें नहीं है। अरे यही तो काम है ना टीचर हाँ का, यही तो काम है प्रोफेसर का, टीचर का। ये इसको बोलते हैं टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। एग्जैक्टली एक बहुत छोटा सा एक टॉपिक है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, और जिसकी हमारे देश में इतनी कमी है। अगर हम बहुत अर्ली किसी का टैलेंट को आइडेंटिफाई कर लें तो हम उसको उस फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल देता हूँ, हाँ जैसे कि एक बच्चा है अभी 10 साल का, और उसके बाप की हाइट है 6 फुट 3 इंच, और उसकी मदर की हाइट है 5 फुट 8 या 9 इंच। तो मोस्ट प्रोबेबली कि वो बच्चे की हाइट 6 फुट से ऊपर जाएगी। हाँ जाएगी, ठीक है, जाती है। अभी उस बच्चे की उसके फादर की एनालिसिस करेंगे तो उस बच्चे का फादर की जो एजिलिटी है वो अच्छी है हाइट के साथ साथ। तो वो बच्चा जो है वो वॉलीबॉल और बास्केटबॉल गेम के लिए सूटेबल है। हम्म, ठीक है, और लेकिन हम या स्विमिंग के लिए सूटेबल है, लेकिन हम उसको चेस करा दें तो नहीं सही बढ़िया बात है। तो वो, वही बात क्योंकि उसका होगी। दिमाग इतना उसका मैथ कैलकुलेशन या उसकी जो आगे की फ्यूचर थिंकिंग है वो इतनी बढ़िया ना हो वो, लेकिन हमें उसका टैलेंट। दूसरी बात, हमारे मसल के अंदर फाइबर्स होते हैं, रेड फाइबर और वाइट हम्म, फाइबर। हम्म, जो रेड फाइबर होते हैं, जिनके अंदर रेड फाइबर ज्यादा होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स बढ़िया हो सकते हैं, और जिनके अंदर वाइट फाइबर्स ज्यादा हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस और फास्टेस्ट होते हैं, जैसे कि स्प्रिंट हाँ स्प्रिंटर 100 होते मीटर हैं। स्प्रिंट। ठीक है, हाँ, उसकी अभी उसको चेक करने के लिए मसल बायोप्सी होती है। ठीक है, मसल बायोप्सी होती है जिसमें वो मसल के अंदर एक करते हैं, वो फाइबर को बाहर निकाल लेते हैं, और वो फाइबर की ऑटोप्सी करके उसको देखते हैं कि ये मसल जो इसमें है रेड फाइबर ज्यादा है कि वाइट फाइबर ज्यादा है। ठीक है, तो अभी वो अगर छोटे बच्चों में हम कर लें और हमें उनके पेरेंट्स की हिस्ट्री पता हो तो हम अच्छे स्प्रिंटर्स ढूंढ सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि हम जिसको स्प्रिंटर बनाना था उसको लॉन्ग डिस्टेंस रनर बना दिया, जिसको लॉन्ग डिस्टेंस रनर बनाना था उसको स्प्रिंटर बना दिया, जिसको इंजीनियर बनाना था वो डॉक्टर बन गया, जिसने डॉक्टर बनना था वो इंजीनियर बन गया, जिसको साइंटिस्ट होना चाहिए था वो टीचर बन गया, जो टीचर होना चाहिए था वो पुलिस में चला गया। हाँ ये तो तो समझे? बहुत कहने का मतलब मतलब वो बाजी मिसमैच हो रहा है सब। सिंपल भाषा में कहा जाए तो ब्लिंक को उसकी औक की जगह हमने एके पकड़ा दिए लॉन्ग पे। हाँ भाई हम्म, बिल्कुल। सबसे मतलब सिंपल। टैलेंट आइडेंटिफाई करना इतना इम्पोर्टेंट है, और ये बिल्कुल जिम्मेवारी भाई। जो होती है ये मदर फादर और तुम्हारे टीचर्स की है कि वो आइडेंटिफाई करें कि बच्चे का टैलेंट किस चीज में है वो और बच्चे का अभी उसका एक मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, वो मेरा सब खुद दे का दो। एग्जांपल है। थोड़ा दो बातें इसमें हो हाँ रहा हाँ। है इसमें, जैसे कि मेरा छोटा ब्रदर जो था वो बचपन में मतलब जेनेटिकली कह लो या पता नहीं री इनकारनेशन कह सकते हैं, जो पुनर्जन्म होता है अगर किसी का उसमें बिलीव हो। तो मेरा छोटा जो ब्रदर था वो बहुत छोटा था, मतलब फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में था जब वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक का बजा लेता था हम्म, अपने आप से। बढ़िया भाई। वो पियानो बजा सकता था, वो मतलब कोई भी ट्यून सुनता था तो उसको उस पे प्ले कर लेता था और किसी से सीखा नहीं था। माँ की ठीक है, आंख भाई, तो क्रेजी। हमें उसका टैलेंट पता लगा, हमने उसको सिंगिंग की तरफ थोड़ा मॉडिफाई किया, जाने मैंने उसको गिटार लेके दिया, उसको बोला गिटार सीख ले, फिर उसने गिटार क्लासेस लेनी शुरू करी, वहां से पैसे कमाए, वो जगराते में गाने जाता था वहां से पैसे कमाए, फिर म्यूजिक प्रोड्यूसर बन गया। इंडिया का अभी सबसे बड़ा गाना भी उसका ही है, तुमने सुना ही है लहंगा जो जसमाना का 1.6 पता नहीं 8 बिलियन में है वो। तो मतलब वो उसकी लाइन वो बन गई, उसका टैलेंट भी वही था। तो हमने बहुत बढ़िया जल्दी भाई। उसको आइडेंटिफाई कर लिया, हम्म, और मेरा टैलेंट किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया, मेरे में क्या टैलेंट है। हम्म, ये बट मैं हमने करा कई है, बार हमने करा है भाई, कई हमने बार पता हंसता है हूँ कि तेरे में मेरा क्या टैलेंट टैलेंट है किसी ने भाई। आइडेंट, क्योंकि मेरा बड़ा भाई कोई नहीं था। मुझे इस चीज का बड़ा नुकसान हुआ कि हमें मेरा पता है कोई भाई बड़ा तेरा भाई नहीं टैलेंट था, भाई। और मेरा कुछ किसी ने कोई टैलेंट, मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, नहीं मुझे तो ऐसा वो लगता है। बहुत बढ़िया खेलता था बेसबॉल। वो तो चलो मैं मजबूरी में खेला, बट उस टैलेंट को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाया कोई। वो बात तो सही है। एग्जैक्टली ब्रो। मतलब अभी अभी पता जो लगता है ना। मैं जो बता रहा था, मेरे यहाँ आगे एक अंकल रहते थे, मतलब थोड़े दूर थे, और उनकी बेटी थी। तो वो पढ़े लिखे थे, बहुत पढ़े लिखे थे। तो उनने उनकी बेटी का ये ध्यान में रख दिया कि उसको कंप्यूटर बहुत पसंद है, और मैथमेटिक्स भी उसका बहुत अच्छा है। हम्म उन्होंने 7 से उसको कोडिंग सिखानी स्टार्ट कर दी। हम्म भाई हाँ वो क्या क्या विदाउट बात डिग्री है भाई। अभी 11th में है, और महीने का 4.5 लाख रुपए कमाती है वो, बिल्कुल पर भाई। मंथ हम्म 4.5 लाख रुपीज। अरे सब जीएसटी वेएसटी निकाल के उसके घर पे आते।
अरे मेरा एक दोस्त है, वो ना मेरे से 5-4 साल छोटा है, मतलब वो लगा ले 5-4 साल छोटा है अभी, जितना भी मैं हूँ तुम्हें पता ही है। वो बंदा सिर्फ ईमेल मार्केटिंग करता है, उसको मतलब ईमेल मार्केट करता है और एफिलिएट करता है। तुम मानोगे भाई वो बंदा 6-7 लाख रुपए कमाता है भाई। मेरी मैं सुन के हैरान रह गया था, मैं भाई ये क्या चल क्या रहा है। वो इतना छोटा बंदा, और कहता भाई मैं ना पढ़ता रहता था, मैं करता रहता था। मैं सही है भाई। आधे लोग तो ये सोचते कि सिर्फ सोचने में टाइम खराब कर देते, करते नहीं है, सोचते अगर हुआ नहीं तो ये वो करना कोई शुरू ही नहीं करता ये चीजें। बात तो सही है। कोई चीजें सीख हम दिमाग में सोच लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो फिर अरे उसके कोई बाद भी क्या चीज होगा। सीखनी है ना, कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर बिल्कुल तुम भाई, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं तुम्हें इसके एग्जांपल देता हूँ। मुझे म्यूजिक का ऊड़ा एड़ा भी नहीं आता था, मुझे गाना नहीं आता था, मुझे म्यूजिक का कुछ नहीं पता था। मैंने अपने भाई, मैं भाई के साथ रहता था, सुनता था उसको। अभी मुझे मुझे कोई भी गाना तुम दोगे तो मैं उसका पियानो पे उसके सुर धीरे धीरे करके सारे निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे सुर की समझ आ गई। अंडरस्टैंडिंग होने में कई बार समझ, मुझे अंडरस्टैंडिंग आ गई। मैं कंपोज करने लगा गाने, है ना, मैं लिखने लगा। मैं अभी कोई भी गाना तुमने सुने ही है, मैंने गाने बनाए हैं, गाना तो बन गया ना। अच्छा नहीं बना, बुरा नहीं बना, मुझे नहीं पता, लेकिन गाना तो है ना वो। शुरुआत बिल्कुल तो भाई, हुई। रिजल्ट तो आया कुछ। गाना तो बन गया ना। तो वो मतलब मैं वही कंसिस्टेंटली तुम्हें कोई ना कोई काम करना पड़ता है। अगर तुम वो काम करोगे नहीं उसमें तो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बनती है किसी भी चीज की। बात तुम तो ओ कोई भी भाई, चीज कर लो। हम बहुत ज्यादा भारी टॉपिक्स पे आ चुके हैं, थोड़ा आसान बनाते हैं इसको चिल के साथ, क्योंकि बहनचोद अरे यार हमारे अलावा और स्टार्ट बंदे भी। एप्स्टीन फाइल से स्टार्ट हाँ, हुआ था। और ये देख कहाँ आ गए हम भाई।